टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पहले हमें ये समझना पड़ेगा रिजर्व क्या चीज होती है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो या कोई भी तरह का रिजर्व हो या फंड्स हो, वो हम बनाते क्यों है और क्या होता है, इसको बहुत ही शॉर्ट में बात समझ लें कि जब भी कंपनी को कोई खर्च करना होता है और एक प्रूडेंट इंसान की तरह से अगर तुम लोगों को भी खर्च करना है, ये जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं सबकी जानकारी के लिए अच्छा है क्योंकि आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और आपकी एक्टिविटीज में अगर कमर्शियल चीजें नहीं दिखेंगी, इकोनॉमिक चीजें नहीं दिखेंगी तो पढ़ना बेकार है, छोड़ दो पढ़ाई वढ़ाई। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक चप्पल खरीदी 100 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल 10 महीने मान लो चलेगी चप्पल ऑन एन एवरेज। हम लोग क्या करते हैं, चप्पल पहनते रहते हैं, वो घिस जाती है, फिर नीचे छेद हो जाता है, पैर जमीन पे लगने लगता है। जिस दिन किसी गंदगी में पैर लग जाता है उस दिन कहते हैं है चप्पल टूट गई है उससे पहले हम लोग चप्पल नहीं बदलते हैं, है ना। खैर एक मिसाल थी है, ठीक है। जैसे एक मिसाल और दी जाती है, ब्रश हम लोग इंडियंस कैसे इस्तेमाल करते हैं, पहले ब्रश हम लोग करते हैं उससे, फिर जब वो थोड़ा पुराना हो जाता है तो हम लोग उससे बोतल साफ करते हैं और फिर और जब उसके ब्रश के बिल्कुल तार की उसके बाद जो है वो है जूते वूते के साइड में सब साफ कर लेते हैं और जब उसके ब्रश बिल्कुल झड़ जाते हैं तो नाड़ा डालने का काम आता है ये हम लोग की टेंडेंसी है। खैर जोक्स अपार्ट, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की नॉर्मल टेंडेंसी होती है भाई, मान ली फॉर एग्जांपल कोई आदमी गया चप्पल पहन के कहीं भी और वो चप्पल नहीं लोग कहते हैं चप्पल चोरी हो गई, चप्पल चोरी नहीं होती बल्कि जिसको जरूरत होती वो ले जाता है ना। ऐसे ही कुछ था वो डायलॉग है। तो खैर मान लिए एक आदमी की चप्पल घिस जाती है, चोरी हो जाती है, 10 महीने बाद टूट जाती है। हम लोग की नॉर्मल टेंडेंसी होती है, हमारे जब जैसी चप्पल टूटती है हम लोग दुकान पे जाते हैं, कितने की हुई, जेब से पैसे निकाले, गिने, दे दिए और एक दूसरी चप्पल लेके आ गए। लेकिन हम लोग को नॉर्मली करना क्या चाहिए है, जिस टाइम पे हम कोई भी चीज खरीदें तो एक तरह का रिजर्व बना लेना चाहिए या एक तरह का फंड बना लेना चाहिए। तो हम लोग एक अंदाजा ले लेते हैं कि 100 रुपए डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब हर मंथ 10 रुपए कॉस्ट आएगी यूज करने की इस चप्पल को। आप इस फंड में मतलब एक अलग से थोड़ा सा पैसे रखते रहिए, मतलब बहुत सारी चीजें होंगी ना आपके पास, तो 10, किसी के 20, किसी के 40, किसी के 100, 150, आप कुछ महीने के मान लो 500, 1000 रुपए अलग रखते रहिए। जब ये चप्पल टूटेगी तो आपकी जेब पे एक साथ 100 रुपए का, मैं 100 रुपए तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो बहुत बड़ा अमाउंट भी हो सकता है। एक इन्वर्टर की बैटरी खरीदने की कॉस्ट भी हो सकती है, गाड़ी की बैटरी खरीदने की कॉस्ट भी हो सकती है, वो आपकी किसी भी चीज की कॉस्ट हो सकती है, आपके मोबाइल की, आप किसी भी चीज की कॉस्ट हो सकती है। जब वो डिस्कार्ड करने का टाइम आएगा तो इस फंड में आपके पास इतना पैसा होगा कि आप इसी फंड से पैसा निकालेंगे और उस पर्टिकुलर चीज को, इस एग्जाम्पल के केस में चप्पल को आप खरीद लेंगे। तो आपकी जेब पे पूरे 100 रुपए का एक बार में झटका नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया यहां तक बात। ऐसे ही कंपनीज हर चीज का एक रिजर्व या एक तरह का फंड बनाती चलती है जिसमें पर मंथ के बेसिस पे, क्वार्टर के बेसिस पे या 6 मंथली कुछ पैसा रखती रहती है और अगर इनकेस वो चीज होती है तो कंपनी उसी फंड से पैसा निकाल के उसका पेमेंट कर देती। कई अलग अलग नाम होते हैं। एक तो रिजर्व है कि हम बना रहे हैं लेकिन हमें ये तो पता है हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये काम हो सकता है, लेकिन कब होगा वी डोंट नो। बट प्रोविजन क्या चीज होती है, वो भी इसी नेचर की चीज है, लायबिलिटी है, लेकिन वो क्या चीज है, वो हमें ये होता है कि ठीक है ये हमें खर्चा आएगा और इसी साल आएगा, वी आर कंफर्म, वो होता है प्रोविजन। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। इस तरह फंड्स होते हैं जो अलग अलग हेड्स के लिए बनाए जाते हैं, कभी डिवेंचर रिडेम्पशन फंड के नाम से हो गया, कभी वर्कमैन या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के नाम से हो गया। तो ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं और ये नॉर्मल लाइफ में आप लोग भी इस्तेमाल किया करिए। बड़ी चीजों के कॉस्ट में पर मंथ के हिसाब से कॉस्ट निकालिए, तो जो बड़ा खर्चा होगा एकदम से जेब पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसी को डिटेल में जानकारी हासिल करनी होगी तो मैं बता दूंगा अलग से। खैर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केस में मान लो फॉर एग्जांपल WCR है आपका 1 लाख रुपए का, बैलेंस शीट में गिवन है WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख का हमने रिजर्व बनाया था। पहला केस है कि कोई भी क्लेम नहीं है, क्लेम नहीं आया, क्लेम मतलब कोई इसके अगेंस्ट पैसा नहीं मांगा गया, किसी वर्कमैन को कंपनसेशन देने की नौबत नहीं आई। तो हम क्या करेंगे, इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में बाय WCR करके ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। सिंपल, पूरा 1 लाख, क्योंकि कोई क्लेम नहीं है।
दूसरे केस में मान लो कि क्लेम आता है 80,000 रुपए का, तो भी यहां पे क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में यहां पे पूरे 1 लाख का बांटेंगे हम, और यहां पे कैपिटल अकाउंट में कितना लिखेंगे, वही ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में ही बांटेंगे, लेकिन कितना, 1 लाख माइनस 80,000 इज इक्वल्स टू 20K, 20,000 रुपए का ही बांटेंगे अमाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं इस टाइम, ठीक है। और इसका लास्ट केस क्या कहता है कि अगर क्लेम है 1,10,000 रुपए का, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट बना लेते हैं इसको, तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि ये लॉस हो गया, हमारे पास फंड कितने का था, रिजर्व कितने का था, 1 लाख का, और नुकसान खर्चा कितना आ गया उसके एवज में, 1,10,000 का। मतलब हमने चप्पल के लिए जोड़े थे 10 महीने तक के 100 रुपए, चप्पल का दाम 110 हो गया, तो उस फंड से कितने निकाल पाएंगे हम, 100 रुपए, 10 रुपए तो फिर भी अपनी जेब से देना पड़ेंगे ना। तो ये हो गया हमारा लॉस टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। कितना लिखेंगे, 10,000। क्यों, 1,10,000 का खर्चा, 1 लाख का क्लेम। क्लियर। और चौथा केस है कि नो WCR, ये WCR चौथे केस में नहीं है मान लीजिए, और क्लेम आ गया 5,000 रुपए का, मान लीजिए सिर्फ 5,000 का ही अगर आ गया, तब भी क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू क्लेम करके 5,000 रुपए लिख देंगे। एम आई क्लियर। ये आपके सामने, अगर और भी कोई रिजर्व के बारे में आपसे स्पॉन्टेनियसली पूछ लिया जाए तो उसका कंसेप्ट यही होता है कि अगर किसी भी खर्चे के एवज में कोई रिजर्व बनाया गया और वो रिजर्व हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में है कि हम उस क्लेम को पूरा कर सकें, तो हम उस क्लेम को उसी रिजर्व से पूरा करेंगे। अगर सरप्लस बचा तो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास क्लेम ज्यादा आ जाए इस रिजर्व से तो हमारे लिए वो लॉस होगा, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 साइड में लिख दिया जाएगा। एम आई क्लियर। अच्छा पॉइंट पूछ लिया। देखिए इसके बाद एक चीज और आती है कि अगर क्लेम नहीं है कोई और पूरा पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ बढ़ गया है, तो हम बैलेंस शीट में कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि रिजर्व है ही नहीं, अब खत्म हो गया। यहाँ पे भी बढ़ गया है तो हम भी कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ के केस में अगर क्लेम है अभी तो ये आपकी एक लायबिलिटी की बतौर होगा। अगर क्लेम है, अगर रिजर्व पूरा बढ़ गया है तो फिर हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्योंकि बढ़ गया है पूरा पूरा पार्टनर्स के बीच में, तो हम लायबिलिटी साइड में कहीं पे भी शो नहीं करेंगे। ठीक।